Good morning, everyone. Today we will start with the HP जुडिशरीज सिलेबस। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। तो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि 17/10/2022 को पब्लिश की गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो इसमें बोला है द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एक्साइज द पावर वेस्टेड अंडर सेक्शन 29 रेड विद सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज की, तो वो चेंज हो गई है। 2013 की नोटिफिकेशन में वो कुछ और थी, और जो अभी की नई नोटिफिकेशन है उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गई है। तो डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो हो गई है अब 60 लाख रुपीज़, बट नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उनकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन हो गई है 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। देन सीनियर सिविल जज, तो सीनियर सिविल जज की जो ज्यूरिसडिक्शन है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ₹30 लाख बट नॉट एक्सीड ₹60 लाख। जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन अब हो गई है 30 लाख से लेकर 60 लाख तक, और जो 60 लाख से ज़्यादा की ज्यूरिसडिक्शन होगी वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की बनेगी। Then lastly, civil judge. The court of civil judge shall exercise jurisdiction in all original civil suit, the value of which does not exceed ₹30 lakh। और जो सिविल जज की जुरिस्डिक्शन रहेगी वो रहेगी 30 लाख से कम की। तो ये मैंने ये नोटिफिकेशन आपके साथ पहले इसलिए डिस्कस की क्योंकि यही हमारी को रिलेट होएगी हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 के साथ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एचपी जुडिशरी के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ से भी प्रीलिम्स के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कितनी बनती है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कितनी बनती है, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो कितनी बनती है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। अभी जो हम इसको पढ़ेंगे हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 एक्ट नंबर 23 ऑफ 1976। तो ये जो डेट है और एक्ट का जो ईयर है वो आपने याद करना है। और ये भी एक बार पीटी में एचपी का जो पीटी का प्रीलिम्स था उसमें पूछा गया था। तो जो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट है वो कब का है, तो ये है 1976 का। असेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दी 26 मई 1976। जो गवर्नर की कंसेंट थी वो मिली थी 26 मई 1976 को। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करनी है। पब्लिशिंग डेट जो है वो है 4 जून 1976। और एन एक्ट टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ज्यूरिसडिक्शन में ही एप्लीकेबल होएगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सेक्शन के नंबर और इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी आपने याद रखने हैं। जो पार्ट फर्स्ट है इसमें प्रीलिमिनरी में बताया हुआ है, सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। ये डेट आपने अच्छे से याद करनी है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। इट शैल बी एक्सटेंड द होल ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ये एक्ट है वो सिर्फ होल ऑफ हिमाचल प्रदेश में एप्लीकेबल होएगा। देन अंडर सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज का जो ए है सिविल जज,
सॉरी सिविल डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट किसे माना जाएगा, जहाँ पर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होएगी वो उसको मानेंगे हम सिविल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जज शैल इंक्लूड एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके साथ ही इंक्लूड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भी हम डिस्ट्रिक्ट जज ही मानेंगे। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑफिशियल गजट मीन्स द राजपत्रा ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो डिफाइंड है हमारे स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887 में। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887। देन इसके बाद आता है पार्ट 2 चैप्टर 1 सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट। तो अंडर सेक्शन 3 क्लासेस ऑफ कोर्ट। तो जो अंडर सेक्शन 3 है हमारी, उसमें बताई हुई है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट के कि क्लासेस ऑफ कोर्ट कितनी तरह के कोर्ट रहेंगे हमारे। तो ये सेक्शन का नंबर है, ये आपने याद रखना है। ये भी एक बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि विच सेक्शन नंबर डिफाइंड क्लासेस ऑफ कोर्ट। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट डिफाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स। 3 types of court defined the हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। फर्स्ट जो है वो है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है इसमें हमने पहले ही जो एक नोटिफिकेशन पढ़ी थी, तो 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की ज्यूरिसडिक्शन, पेकुनरी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बनती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी। तो देन बनता है सिविल जज सीनियर डिवीज़न। तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न की पेकुनरी ज्यूरिसडिक्शन है 30 लाख टू 60 लाख। थर्डली आता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो जो जूनियर डिवीज़न है तो वो नॉट एक्सीड 30 लाख। तो जो 30 लाख से कम की होएगी वो ज्यूरिसडिक्शन बनेगी हमारी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी तरह के कोर्ट हैं। तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट में 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट डिफाइंड किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और दूसरा सवाल बनता है यहाँ से कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पेकुनियरी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, जो कि 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। और सिविल जज सीनियर डिवीज़न की पेकुनियरी ज्यूरिसडिक्शन है 30 लाख से लेकर 60 लाख तक। सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नॉट एक्सीड 30 लाख। तो 30 लाख से जो कम की होगी ज्यूरिसडिक्शन वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। सेक्शन नंबर 4 डिफाइंस अ सिविल डिस्ट्रिक्ट। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट को कौन डिफाइन करता है, तो इसमें है स्टेट गवर्नमेंट शैल। स्टेट गवर्नमेंट ही सिविल डिस्ट्रिक्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन नोटिफिकेशन है करेगी ऑफिशियल गजट में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिविल डिस्ट्रिक्ट की जो नोटिफिकेशन करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होएगी वो भी करेगी डिफाइंड हिमाचल गवर्नमेंट। और उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ ईच सच डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो सिविल डिस्ट्रिक्ट है वो कौन नोटिफाई करता है, तो वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारी सेक्शन 5, और यहाँ से भी पीटी के लिए क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 5 डिफाइंड द डिस्ट्रिक्ट जज, और इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट शैल बी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं कंसल्ट आपस में।
और हाई कोर्ट शैल पोस्ट वन सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो हाई कोर्ट है वो करेगा फिर आगे को कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसको एक डिस्ट्रिक्ट में बैठने की परमिशन देगा, वो देगा हाई कोर्ट। बट जो अदरवाइज होता है स्टेट गवर्नमेंट और विद कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट को अपॉइंटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 5 में एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, इसमें बोला है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू और मोर डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी है कि ये भी यहाँ से भी पीटी में क्वेश्चन बनता है कि क्या एक डिस्ट्रिक्ट जज 2 डिस्ट्रिक्ट को देख सकता है, तो वो हाँ देख सकता है अगर हाई कोर्ट को ठीक लगता है। तो प्रोवाइजो में जो है यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट ही अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज को 2 डिस्ट्रिक्ट भी प्रोवाइड कर सकता है कि आपने दोनों जगह का ही काम करना है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 6 है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। When the business pending before the court of any district judge required the aid of an additional district judge for its speedy disposal, state government may after consultation with the हाई कोर्ट। तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होगा वो सिर्फ इसलिए होगा कि ताकि वो एड करे और जो स्पीडी डिस्पोजल हो सके, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और जो हाई कोर्ट है वो उसको अपॉइंट करेगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सो अपॉइंट शैल डिस्चार्ज ऑफ the function of the district judge which the high court or the district judge may assign to him, and in the discharge of his function he shall exercise the same power of the district judge। अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपनी पावर को डिस्चार्ज कर देता है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा डिस्ट्रिक्ट जज की। तो ये भी इसी में क्लॉज 2 में दिया हुआ है। सेक्शन 7 में बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज में असाइन दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को करेंगे, इंक्लूडिंग रिसीविंग एंड रजिस्टिंग केस और अपील्स। जो भी केसेस होंगे और अपील्स होंगी वो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। नंबर 8 सिविल जज। स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जज टू बी अपॉइंटेड। तो ये भी बहुत बार पीटी में पूछा हुआ है कि जो सिविल जज है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करता है और विद कंसल्ट करके हाई कोर्ट को कि कितने नंबर ऑफ जजेस की जो अपॉइंटमेंट होनी है, तो वो करता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों ही मिल करके। अंडर सेक्शन 9 डिफाइंड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो डिफाइंड है सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे जो पहले थी इसकी ज्यूरिसडिक्शन 10 लाख रुपीस तक, फिर उसके बाद वो बढ़ा के 20 लाख हो गई। नाउ टुडे आज की डेट में ये है जो हमने पहले भी पढ़ा 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट जज की, तो वो रहेगी हमारी 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे का जो है सिलेबस वो हमारा कल की वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।